मानव मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान के अंतर्गत हम आपको कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत आपको ये बताना चाहेंगे कि रियलिटी क्या है, दुनिया के अंदर शाश्वत सत्य क्या है और यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौम सत्य क्या है। ये हम आपके सामने प्रोजेक्ट करना चाहेंगे। इसके प्रोजेक्शन के लिए हम प्रतिदिन नए नए विषय लेते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि जड़ एवं चेतन। भाई और बहनों, ये सारा जो ब्रह्मांड है, ये जो कॉस्मॉस है और ये सृष्टि है, ये दुनिया है, ये पर्यावरण है, ये ब्रह्मांड, ये वर्ल्ड और ये जितना सारा जिसको हम आज ग्लोबलाइज्ड कहते हैं, वह सारा जो है मुख्य दो तत्वों से बना है। तीसरा तत्व नहीं है। एक तो जड़ है और चेतन है। ये दोनों शाश्वत है, दोनों इटर्नल है और दोनों का अपना अपना अस्तित्व है। जड़ कभी चेतन नहीं होता, चेतन कभी जड़ नहीं होता है। ये टंकोत्कीर्ण है। टंकोत्कीर्ण का अर्थ होता है ये अपना अस्तित्व कभी नहीं त्यागते हैं। कैसे नहीं त्यागते हैं, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ। मान लीजिए पानी के ऊपर आपने 5-7 बूंद तेल या घी की डाल दी। अब उसको खूब बिलोनों की तरह मथा जाए तो मथने के बाद आप देखोगे कि वो बूंदें तो एज इट इज तैरती जा रही है। वो मिश्री की तरह या नमक की तरह घुलनशील होकर के पानी के अंदर मिश्रित नहीं हुई। तो उसी तरह से जड़ और चेतन, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग है, दोनों का अस्तित्व अलग है, तो वो यौगिक तो बन सकते हैं, वो मिश्रित तो हो सकते हैं पानी पे जैसे तेल की बूंद की तरह, लेकिन अपना अस्तित्व कभी नहीं त्यागते हैं। इसीलिए ये जो पूरी दुनिया के अंदर मिश्रण अवश्य होता है, लेकिन अस्तित्व कभी भी वो अपना त्यागते नहीं हैं। अब हमें जड़ और चेतन के गुणों की, इनके लक्षणों की जानकारी करनी चाहिए कि जड़ किसे कहते हैं। जड़ का अर्थ होता है मैटर, निर्जीव, बिना आत्मा के, उसको जड़ बोला जाता है, मैटर बोला जाता है, पुद्गल कहा जाता है। तो उस पुद्गल के अंदर क्या होता है? वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, जो कि इंद्रियों से मालूम किया जाता है। जड़ को हम अष्टस्पर्शी जड़ को हमारी 5 इंद्रियों से ग्रहण कर सकते हैं। 5 इंद्रियों कुल 23 विषय होते हैं और ब्रह्मांड में से जड़ तत्वों को वो ग्रहण करती है और आगे जाकर के वो मन को देती है। तो ये सारा जड़ तत्व है। और जड़ तत्व है वो गलन मिलन धर्मा है कि मिट्टी अब्रक में बदल गई, अब्रक बोडल में बदल गया, बोडक टिटानियम में बदल गया, टिटानियम सोने में बदल गया, सोना जो है वो आपका बदल गया चांदी के अंदर। हमारे वैज्ञानिक लोगों ने, जो भौतिक विज्ञानी, उन्होंने 116 तरह के तत्व इस पृथ्वी की गर्भ के अंदर कैसे निकलते हैं वो बताए गए हैं, मूल तत्व। तो वो क्या है कि वो आपस के अंदर वो टूटते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और इस जड़ तत्व का सबसे जो है विशुद्ध छोटी से छोटी इकाई है, वो भगवान महावीर ने उसको परमाणु कहा है। और परमाणु वह होता है जो नॉन डिस्ट्रक्टिबल होता है, जो कि नॉन डिविजिबल होता है, डिविजिबल होता है, उसके और टुकड़े नहीं होते हैं, उसको और तोड़ा नहीं जाता है, वो किसी से रुकता नहीं है और वो एक तरीके से अमूर्त टाइप होता है, भौगोलिक है लेकिन आँखों से दिखाई नहीं देता है। और परमाणु को विज्ञान की कोई भी दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता है और वह विशुद्ध होता है जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलता है, दूसरे तत्व के परमाणु से, तो वह द्विपरमाणु हो जाता है। द्वि के बाद में चतुपरमाणु और फिर आगे आगे जाकर के वो स्कंद बन जाते हैं और आगे जाकर के वह जो है वो बड़ी बड़ी चीज़ें बन जाते हैं जो आज हमें दिखाई देती है। भवन है, हमारी जो है रेलवे है, पटरी है, सड़कें हैं,
ये सारी चीज़ें जो है वो जड़ तत्व से बनी हुई होती है। और जड़ में क्या होता है, जड़ के अंदर अनुभूति नहीं होती है। जो सबसे बड़ा जड़ और चेतन में डिफरेंस है वो अनुभूति का है। और अनुभूति के आधार पर ही हिंसा और अहिंसा का कॉन्सेप्ट आया है, जिसका हम आगे चल के विवेचन करेंगे। अनुभूति नहीं होता है, सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है, फीलिंग्स नहीं होती है, ये जड़ में नहीं होती है। और अब हम चेतन तत्व पे आते हैं तो चेतन के असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। विज्ञान इसको कॉन्शियसनेस कहता है। और चेतन आत्मा जीव को हमारी संस्कृति के सभी धर्मों के जो है वो कहना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों के अंदर कुल 23 नाम दिए गए हैं। सबका भावार्थ है जीव आत्मा कॉन्शियसनेस ही है। तो असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं। और चेतना में अनुभूति होती है, वह सुख दुख की अनुभूति करता है, फीलिंग करता है। और वह अमूर्त होती है चेतना। और चेतना के अंदर ग्रोथ होती है, चेतना के अंदर प्रजनन होती है, अपने जैसा दूसरा जीव तैयार करती है, जीव पैदा करती है, वो सारा उसके अंदर होता है। तो ये सारा चेतन तत्व के सहारे से होता है। तो ये हमारा चेतन तत्व का लक्षण हो गया। तो इस लक्षण की हमें देखना चाहिए, हमें चेतन के भेद को देखना चाहिए। जब तक हम जड़ और चेतन के भेद को नहीं मालूम करेंगे तब तक जो है हमें सच्चाई का, सनातन सत्य का पता नहीं पड़ेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ का मालूम पड़ेगा। तो इसीलिए आज का विषय इसीलिए कहा गया है कि जड़ और चेतन का विषय लिया गया है। अब हम चेतन तत्व पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जो हम कहते हैं कि अनुभूति होती है, सुख की और दुख की अनुभूति होती है, उससे ही हिंसा और अहिंसा का कॉन्सेप्ट आया। कि अहिंसा किसे कहते हैं? अहिंसा होता है कि प्राणी मात्र को कष्ट न देना। जो भी जीवित प्राणी है उसको बिल्कुल भी कष्ट न देना, वह अहिंसा कहलाती है। उसको कष्ट पहुंचाना, उसको मारना, उसको तोड़ना, उसको जो है वो घायल करना, वो सारी हिंसा कहलाती है। तो हिंसा और अहिंसा कंसेप्ट चेतन से जुड़ा हुआ है। यही जड़ और चेतन का भेद मालूम करने से हो जाता है। क्योंकि जब तक हमको जड़ और चेतन का भेद मालूम नहीं हो, क्योंकि जड़ में कोई हिंसा होती नहीं है। हिंसा का तो संबंध है वह जैसे कि पेड़ है, उसमें चेतना होती है। पेड़ को हमने काट करके गिरा दिया, उसको जड़ से उखाड़ दिया, इसका मतलब हमने उसकी हिंसा कर दी। जो चींटी चल रही है फर्श के ऊपर, आपने उस पर पैर दे दिया। और जो कीड़ियों का कीड़ी नगरा है उसके ऊपर आपने अग्नि डाल दी, पानी डाल दिया, और बेचारी हजारों चींटियां मर गई है। ये हिंसा है। और जो कसाई लोग होते हैं पंचेंद्रिय वध करते हैं कि ये जो बकरे आदि को मार करके मीट निकालते हैं, ये पंचेंद्रिय वध है और ये हिंसा है। और ये सबसे बड़ी हिंसा है। और ऐसी हिंसा करने वाला व्यक्ति जो है नारकीय जीवन को जीता है, नरक में जाता है। तो ऐसी तो कभी की जानी नहीं चाहिए। सबसे निकृष्ट अवस्था होती है पंचेंद्रिय वध की होती है, कि जो पंचेंद्रिय वाला होता है वो व्यक्ति पूरा डेवलप्ड प्राणी होता है। और इसके नीचे एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय वाले जो प्राणी होता है, धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होती है और वो पंचेंद्रिय बनते हैं। पंचेंद्रिय के बाद में परफेक्टनेस आ जाती है। जो पंचेंद्रिय प्राणी होता है उसके डेवलप्ड 5 इंद्रियां होती है, डेवलप्ड मन होता है, उसकी डेवलप्ड बुद्धि होती है, उसके डेवलप्ड चित्त होता है और उसकी डेवलप्ड आत्मा होती है। तो इस कारण से वह पूर्ण परफेक्ट होता है। और ये चेतन तत्व की जो पंचेंद्रिय की जो अवधारणा है, मनुष्य की अवधारणा है, मनुष्य गति की जो अवधारणा है, इसके अंदर 4 बातें दुर्लभ बताई गई है। देखिए, मैं जड़ से चेतन पे आया। अब चेतन को हम गहराई में जाकर के देखते हैं कि 4 बातें मनुष्य जीवन के लिए दुर्लभ क्या है।
पहली जो दुर्लभ ये है कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, कठिन है। और हमारी जो है ये वैदिक परंपरा को देखिए, वैदिक परंपरा जो मनुष्य जीवन के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। वैदिक परंपरा कहती है कि कोई भी जीव 8 भव तक लगातार सुकृत करता है, जब उसको 9वां भव जो है मनुष्य को मिलता है। और इसी जो 8 भवों के अंदर कोई भी गड़बड़ी हो गई, दुष्कृत्य हो गया, तो मनुष्य भव नहीं मिलेगा, फिर 99 भव के बाद मिलेगा। और 99 भव में भी हमने कभी दुष्कृत कर दिया तो 999 भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलेगा। तो भाई और बहनों, आप खुद निष्कर्ष निकालिए कि मनुष्य जीवन की कितनी सार्थकता है, कितनी दुर्लभता है। तो ये चेतन से जुड़ा हुआ है, चेतन का फुल्ली डेवलप्ड है वो मनुष्य है। पहली बात तो है मनुष्य जीवन का मुश्किल है। दूसरा, मनुष्य जीवन तो प्राप्त कर लिया, लेकिन ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के स्मरण की, सत्संग की, ईश्वर के नाम का आपको कभी अवसर ही नहीं मिलता है। आप जो है आदिवासी रूप में जंगलों में रहते हो, और आपको जो ऋषि मुनि प्रवचन देते हैं, ऋषि मुनि जो आत्मा का ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान तो आपको संजोग मिलता ही नहीं है। और तीसरी बात होती है आपको जो ईश्वरी जिन वाणी का जो है मिलने का अवसर भी मिलता है, और जिन वाणी पे आपको श्रद्धा होना। तीसरी बात, ईश्वर की वाणी में, शुद्ध आत्मा भगवान के अस्तित्व में आपको श्रद्धा होना, ये तीसरा गुण है। और चौथा जो है कि श्रद्धा तो हो गई, श्रद्धा होने के बाद में उस गुण को जीवन में धारण करना, ईश्वर प्राणिधान को धारण करना में शुद्ध आत्मा की सतत जागृति करना है, उसको चारित्र कहते हैं, उसको जीवन में डालना। और ज्ञान का जो है उसके लिए कहा गया है नाणस्य सार मायारो, आप सारा आत्मा का ज्ञान कर लो, चाहे आप त्रिपिटक पढ़ लो, चाहे आगम पढ़ लो, चाहे पूरे भारतीय संस्कृति के ग्रंथों को पढ़ लो, लेकिन उस ज्ञान का सार आचार है, यानी वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए आपको फीवर है और आपने कॉम्बी फ्लेम की कोई भी टैबलेट जो है वो लेकर के और गले तक डाल दी, वो नीचे नहीं उतरी और आपने थूक दी, तो वह टैबलेट आपका क्या असर करेगी? तो गले के नीचे उतरने का अर्थ यह है कि आपके चरित्र में आना चाहिए, वो आपको जीवन में आना चाहिए, वो जिया जाना चाहिए। उसी का नाम जो है चारित्र कहा जाता है। तो भाई और बहनों, ये 4 चीजें इस मनुष्य जीवन के लिए दुर्लभ है, और ये चेतन तत्व से जुड़ी हुई है, और ये अहिंसा से जुड़ी हुई है। तो ये चारों को मिलने पर वह व्यक्ति परफेक्ट हो जाता है, और धीरे धीरे वो प्रगति करे तो स्वयं भगवान बन जाता है। भीतर जो प्रभु विराजमान है वो भगवान है, लेकिन वह उसकी अस्तित्व में नहीं आ रहा है। वह जैसे कि एक सूर्य जो है वो जो गर्मी के दिनों में जो है दोपहर में तपता सूरज होता है, लेकिन बादल आ जाते हैं, बादलों से वो ढक दिया जाता है, तो ढक दिया जाने के कारण उसकी रोशनी नहीं आती है, ऐसा लग जाता है अंधेरा हो गया, बारिश होने वाली है, तो उसको कोई भी जो है उसकी नहीं। उसी तरीके से हमारे भीतर जो प्रभु है वो बादलों की तरह कर्मों के 8 परतों की तरह परतों के अंदर बंधे हुए हैं, परतों से ढके हुए हैं। और जब हम इसकी अनुभूति प्रारंभ करते हैं, इसकी जागृति करते हैं, तो धीरे धीरे एक एक पर्दा उठता है। ये 8 पर्दे कौन से हैं? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय।
8 तरह के कर्मों के पर्दे होते हैं। इनका जो अलग अलग लक्षण है, इनके बंधने के अलग अलग कारण हैं, इनके छूटने के अलग अलग कारण हैं। ये जो है, ये कर्म विज्ञान जो है, कर्म सिद्धांत है अपना आप में बहुत बड़ा लंबा विषय, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। जिस दिन विषय आएगा उस दिन हम इसकी समीक्षा करेंगे। तो हम जड़ और चेतन की बात कर रहे थे कि चेतन का बाहुल्य है, चेतन का जो है प्राथमिकता है, और हम क्या करते हैं कि हम चेतन को उतनी प्राथमिकता नहीं देते हैं जितनी कि उसकी इम्पोर्टेंस है या उसके अस्तित्व के अंदर वो गुण हैं। हम तो क्या है कि मिथ्यात्व में आ जाते हैं, हमारी रॉन्ग बिलीफ में आ जाते हैं, हम कर्ता बन जाते हैं, और कर्ता बनना ही कर्म बंधन का कारण है। और डूअरशिप और ऑनरशिप है, ये कर्म बंधन का कारण होता है। और इससे हम अपने स्वरूप की जो है वो विस्मृति करके हम जड़ स्वरूप में आ जाते हैं। जो दूसरा तत्व है उस तत्व के अंदर आ जाते हैं, जड़वत हो जाते हैं। वो स्थिति क्या होती है कि हम मूल स्वरूप चेतन को छोड़ करके मैं और मेरा में आ जाते हैं। हम स्वार्थ के घेरे में आ जाते हैं। हम स्वार्थ जो है वो स्वार्थ मूलक हो जाते हैं, और हमारी जो है वो स्वार्थ की भावना में आ जाते हैं। स्वार्थ की भावना क्या होती है? मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे, यानी मेरा काम निकल गया, अब किसी का बुरा हो तो हो, मुझे क्या लेना देना है। ये स्वार्थ की भावना है, और स्वार्थ की भावना होती है मैं और मेरा से जुड़ी हुई रहती है। मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरा परिवार, मेरे सगे संबंधी, मेरा इतना ऐश्वर्य, मेरी इतनी पद प्रतिष्ठा, उसका जो है उसको ख्याल रहता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, ये जो स्थिति होती है, ये स्थिति जो हमारी जो होती है मिथ्यात्व की स्थिति होती है, ये माया की स्थिति होती है। ये हम जड़वत हो जाते हैं, हम चेतन को भूल जाते हैं। तो जड़ और चेतन की जब हम बात करते हैं तो दोनों शाश्वत है, दोनों की किसी इम्पोर्टेंस, किसके अस्तित्व को हम नहीं नकार रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी, असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटी है, और हमारा इंक्लिनेशन ज़्यादा किस तरफ हो वो देखने की बात होती है। तो कायदे से जो मानव जीवन मिला है वो चेतन की और इंक्लिनेशन के लिए मिला है, लेकिन हम भ्रमित होकर के, माया के वशीभूत होकर के, और हमारे भीतर जो कॉजल बॉडी है, कर्म शरीर है, लिंग शरीर है, और 8 कर्मों का जो पुलिंदा है उसके वशीभूत होकर के जो है हम इस चेतन तत्व को भूल जाते हैं और जड़ के अंदर चले जाते हैं। तो जड़ में जाने के बाद परिणाम हमको जड़ के ही मिलेंगे। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें कि जो आज का विषय है जड़ और चेतन है, दोनों शाश्वत है, दोनों को समझना है, लेकिन समझने के साथ साथ के अंदर हमें अपनी सूझ को क्लियर करना है, समझ को खुला करना है। समझ को खुला करने का नाम ही दर्शन है, फिलॉसफी। इसका मतलब समझ की खुला करना, समझ का खुला करना है, ये दृष्टि विज्ञान है। समझ का खुला होना ये हमारा रियल पुरुषार्थ है। समझ का खुला होना ये हमारी चेतना से जुड़ा हुआ तत्व है। चेतना की तरफ झुकाव होना, हम चेतना की तरफ झुकाव रखें, और जड़ है वो हमारी भोग की अवस्था है, तो उसको हम प्रारब्ध और उदय समझें और चेतन को पुरुषार्थ समझें, तो हमारा काम हो गया। तो भाई और बहनों, जड़ और चेतन का ये जो आज का विषय इसीलिए दिया गया है कि दोनों को जानो, दोनों की प्रॉपर्टी, दोनों के लक्षणों को जानो, और जान के बाद के अंदर आपकी मुक्ति किस अवस्था में, आपको ब्लिस किस अवस्था में मिल सकती है, आपको सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य किससे मिल सकता है, वो मिलेगा चेतन तत्व से। इसीलिए चेतन के साथ जुड़ने का मतलब वह आपका रियल पुरुषार्थ
उसमें आपकी स्वतंत्रता है और वह आप जो है स्वाधीन हो उसके अंदर, और उस रियल पुरुषार्थ से जो है स्वयं रियल बन जाते हो। जब हम शुद्ध भावों में आते हैं, शुद्ध भाव का मतलब ये है आप 24 घंटे प्रतीति भीतर बनाए रखते हो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ। इस तरीके से प्रभु के गुणों का आप बखान करते हो, प्रभु के गुणों की माला फेरते हो, प्रभुवत हो जाते हो, प्रभु के अंदर लीन हो जाते हो, तो ये आपका रियल पुरुषार्थ, यही दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान जो है वो हमारा रियल पुरुषार्थ है। दृष्टि विज्ञान हमारी जागृति है, दृष्टि विज्ञान मुक्ति का मार्ग है, और दृष्टि विज्ञान स्वतंत्र है, और जो हमारा ये जड़ तत्व है ये परतंत्र है। क्योंकि जड़ का जो सारा जो संचालन है वो कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत है। यानी जो हमने प्रतिष्ठा की है, जो हम भाव कर्म साथ में लेके आए हैं पूर्व जन्म से, जो कि इस जन्म में द्रव्य कर्म रूप में बदल गए हैं, हमारी प्रतिष्ठा से हमने जैसे कॉजेस डाले हैं, जैसा जैसे हमने चार्जिंग किया है, और जैसे जैसे कॉज डाल के कर्म बीज डाले हैं, तो उसका कर्म फल जो रिजल्ट है इस जन्म में भोगा जाता है, और वो रिजल्ट है वो सारा जड़ है। और चेतन तत्व पुरुषार्थ है, रियल पुरुषार्थ है। दृष्टि दोनों अलग अलग है, दोनों के नियम अलग है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है, और दोनों के गुण अलग है। ये बिल्कुल एक स्वतंत्र है और एक प्रतंत्र है, तो इसको हमें समझना है। तो जड़ में हमारी प्रतंत्रता है, चेतन में हमारी स्वतंत्रता है। उस स्वतंत्रता का हम उपयोग कैसे करते हैं, ये हमारी शुद्ध बुद्धि का खेल है। तो और ये हमारी प्रज्ञा का जो है विषय है। और वास्तव के अंदर सद्गुरु के द्वारा, सद्ज्ञानी के द्वारा जब हमारे पर कृपा करके हमको ज्ञान दे दिया जाता है, मैं कौन हूँ इसकी अनुभूति करा दी जाती है, तो ज्ञान देने के बाद में हमारी प्रज्ञा जागृत हो जाती है। जो अमूर्त आत्मा है, जो चेतन तत्व है, वह चेतन तत्व जो है वह जो है उसका भाव, उसकी भाव सत्ता के रूप में प्रज्ञा जागृत होती है। और ज्ञान लिए हुए व्यक्ति की जो प्रज्ञा है हर क्षण उसको रिमाइंड कराती रहती है कि तुम जो है वो ज्ञानी हो, तुमने ज्ञान लिया है, तो ज्ञान के स्वरूप में रहो, अपने अस्तित्व में रहो, और आप आगे बढ़ते रहो। तो भाई और बहनों, ये जड़ और चेतन का विषय बहुत ही सुंदर विषय है, और विषय का जो हमने बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण किया है, इनके गुणों को, इनकी प्रॉपर्टीज़ को, इनके लक्षणों को बताया है। और लक्षणों को बताने के बाद में जो है हमने पुरुषार्थ की बात कही है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। सनातन सत्य की आत्मा हो, सनातन सत्य कार्यक्रम आप देखते रहिए। सनातन सत्य से आपको जो है शाश्वत जो है सत्य की प्राप्ति होगी, यूनिवर्सल ट्रुथ मिलेगा, सार्वभौम सत्य मिलेगा, कुदरत की कानून और कुदरत की रचना के बारे में मिलेगा। उससे आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। वही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं।